जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुआ तन्हा रह गई है क्योंकि उसकी वालदा भी उसका साथ छोड़ चुकी है। वो अकेली सरफराज और कशमाला के खिलाफ अपनी जंग लड़ रही होती है। चंद रोज बाद जाफर की दुआ को कॉल आती है और उसे कहता है, बीबी साईं मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे आप साईं के सामने ये साबित कर सकती हैं कि आपके साथ और साईं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सरफराज और कशमाला है और साईं के खाने में जहर भी कशमाला ने ही मिलाया है। दुआ कहती है, जाफर क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो और ये सबूत मुझे दे सकते हो? जाफर कहता है, बीबी साईं मुझे बस जगह बता दें, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगा। जाफर दुआ से मिलने चला जाता है और दुआ को वो वीडियो दिखा देता है जो उसने चोरी छुपे सरफराज और कशमाला की बनाई थी और दुआ को वो कंगन भी दे देता है जो सरफराज ने कशमाला से लिए थे और एक ज्वेलर की शॉप में उसने बेच दिए थे। जाफर उस ज्वेलर से कंगन खरीद लेता है और दुआ को दे देता है। दुआ जब वो वीडियो देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और जाफर से कहती है, जाफर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कशमाला इस हद तक गिर सकती है कि उसने गजनवी को कत्ल करने की साजिश की। दुआ जाफर से कंगन के बारे में पूछती है और उसे कहती है, जाफर ये तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो कशमाला के हैं। जाफर कहता है, बीबी साईं ये कशमाला ने सरफराज को आपको साईं की जिंदगी से निकालने की कीमत दी है। इसके बाद दुआ जाफर से कहती है, जाफर ये वीडियो तुम अपने साईं को भी दिखा सकते थे लेकिन तुमने पहले मुझे क्यों दिखाई? जाफर कहता है, बीबी साईं कशमाला ने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की, आपको साईं से जुदा किया और साईं आपके चले जाने की वजह से उनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है, वो हंसना भूल चुके हैं। जाफर दुआ से कहेगा कि बीबी साईं मुझसे अपने साईं की ये हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जाफर कहेगा कि मैं ये वीडियो खुद भी दिखा सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह कशमाला बीबी ने आपको जलील किया ये सारे सबूत साईं को दिखाएं ताकि अम्मा साईं और बाबा साईं की आंखों से भी कशमाला बीबी की मोहब्बत की पट्टी उतर सके। मैं चाहता हूं कि आप कशमाला बीबी को सबके सामने बेनकाब करें, उसका पर्दा फाश करें। और फिर दुआ भी जाफर को बताएगी कि उसके पास भी एक ठोस सबूत है। वो सरफराज से मिली और सरफराज के मुंह से सच उगलवाया और उसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है और सरफराज ने मुझे अपनी और कशमाला की रिकॉर्डिंग भी सुनाई जो कि मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। जाफर दुआ से कहेगा कि बीबी साईं ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब ये दोनों किसी सूरत मुकर नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत इन दोनों के खिलाफ मिल चुके हैं। अब दुआ ये वीडियो और कंगन लेकर गजनवी के घर चली जाती है। जब दुआ गजनवी के घर पहुंचती है तो आगे गजनवी भी खड़ा होता है। दुआ गजनवी से कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था। आपके और मेरे दरमियान जो दरारें डाली गई वो कशमाला और सरफराज की वजह से है। गजनवी कहता है, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने वाला नहीं, मैंने खुद तुम्हें सरफराज की बाहों में देखा है। दुआ कहती है, आपने मुझे गलत समझा, मैं सरफराज से नहीं मिलती थी लेकिन जब भी आपका और मेरा सामना होने वाला होता था तो कशमाला सरफराज को भेज देती थी ताकि आप मेरे साथ सरफराज को देख सकें और मेरे बारे में अपने दिल में बदगुमानी पैदा कर लें, वरना इससे पहले और उसके बाद तो कभी सरफराज और मेरा आमना सामना नहीं होता था। जैसे ही आप मुझसे मिलने का इरादा करते थे तो सरफराज आपसे पहले वहां मेरे पास मौजूद होता था। बाबा साईं कहेंगे कि ये फिर से कोई सच्ची झूठी कहानियां घड़ के आ गई है, हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाले। दुआ बाबा साईं से कहेगी कि यकीन तो आप लोगों को अब करना पड़ेगा क्योंकि इस दफा मैं सिर्फ बात करने नहीं बल्कि पूरे और पक्के सबूतों के साथ आई हूँ जिनको देखकर आप भी नहीं झुठला सकेंगे। जिस पर बाबा साईं उससे कहेंगे कि कौन से सबूत दिखाओ हमें, हम भी तो देखें कि कौन से सबूत लिए फिर रही हो तुम। फिर दुआ वो वॉइस रिकॉर्ड जो उसने सरफराज की होती है पहले वो सुनाती है और फिर वो वीडियो दिखाती है। गजनवी जब वो वीडियो देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और दुआ के सामने शर्मिंदा होता है। गजनवी के अम्मा साईं और बाबा साईं भी जब ये वीडियो देखते हैं तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं
कि कशमाला ने उनके साथ क्या किया। गजनवी की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं और दुआ से कहता है, मैं इस काबिल तो नहीं रहा कि मैं तुम्हारे सामने आंखें मिला सकूं। मैंने तुम पे शक किया, अपनी मोहब्बत को गाली दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ कहती है, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, लेकिन मुझे ये साबित करना था आपके और मेरे दरमियान जो शक की दीवार खड़ी की जा रही थी वो कशमाला ही की वजह से थी। कशमाला ये सब सुनकर फिर से नाटकबाजी शुरू कर देती है कि अम्मा साईं, बाबा साईं देखें, ये फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने आ गई है। ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसाना चाहती है, मुझे आप लोगों की नजरों में गिराना चाहती है। आप लोग सोचे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अब कोई भी कशमाला की बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब सारे सबूत कशमाला के खिलाफ जा रहे हैं। अम्मा साईं कशमाला से कंगन के बारे में पूछेगी जो उसने कशमाला को दिए थे। कशमाला अम्मा साईं से कहती है, अम्मा साईं वो कंगन कमरे में पड़े हैं। अम्मा साईं कशमाला को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, ये रहे तुम्हारे कंगन। कशमाला कहती है, अम्मा साईं ये आपके पास कैसे आए? जिस पर दुआ कहती है, ये कंगन मैंने अम्मा साईं को दिए हैं जो तुमने मुझे गजनवी से जुदा करने की सरफराज को कीमत दी थी। बाबा साईं कशमाला से कहता है, बदबख्त औरत, इतने अरसे से हम आस्तीन की नागन पाल रहे थे जिसने मेरे बेटे को डसने की कोशिश की। गजनवी कहता है, बाबा साईं मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत ज्यादतियां कर ली दुआ के साथ और मेरे साथ। मैं इस औरत को 1 मिनट के लिए भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ना अपनी जिंदगी में और ना इस हवेली में। गजनवी कशमाला को तलाक दे देता है और उसे कहता है, तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में और इस घर से कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ मेरे घर से। जाफर सरफराज की अच्छे से खातरदारी करता है। जाफर कहता है, साईं अब इन दोनों का क्या करना है? गजनवी कहता है कि पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को गिरफ्तार करवा दो। दुआ और गजनवी की जिंदगी के सारे विलन अब अपने अपने ठिकाने लग गए। अब सब लोग दुआ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और दुआ से बहुत शर्मिंदा होते हैं। दुआ अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सबको माफ कर देती है। अब वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।